जैन धर्म। जैसे ही ये नाम सुनते हैं मन में दो बातें आती हैं, है ना? एक है अहिंसा और दूसरे महावीर स्वामी। पर क्या बस इतनी ही कहानी है? शायद नहीं। चलिए आज इस प्राचीन धर्म के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जिनके बारे में कम ही बात होती है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या महावीर स्वामी ही जैन धर्म के फाउंडर थे? अब ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो जवाब हाँ में ही आएगा, लेकिन असलियत शायद थोड़ी अलग है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पर उस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले ना, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इस धर्म का कोर प्रिंसिपल अहिंसा परमो धर्मः, मतलब नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा, सबसे ऊपर का धर्म है। बस इसी एक आइडिया पर, इसी नींव पर जैन धर्म की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। और हाँ, इसी कहानी में हमारे पहले सवाल का जवाब भी छिपा है। देखिए, यहां दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तरफ है धार्मिक मान्यता जो कहती है कि जैन धर्म अनादि है। अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ ना हो, जो हमेशा से था। और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ जो हिस्टोरिकल व्यू है वो भी इसे बहुत ही ज्यादा प्राचीन मानता है। इतना प्राचीन कि इसके तार वैदिक काल से जुड़ते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जी हां, वही ऋग्वेद जिसे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में गिना जाता है। उसमें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जिक्र है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जैन धर्म महावीर स्वामी से हजारों साल पहले से अस्तित्व में था। इनक्रेडिबल है ना? अच्छा, तो अगर महावीर स्वामी फाउंडर नहीं थे तो फिर वो कौन थे? और ये तीर्थंकर कौन होते हैं? इसको समझने के लिए हमें तीर्थंकरों की इस पूरी परंपरा को देखना पड़ेगा। तीर्थंकर, इसका मतलब क्या है? ये वो मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर जीत हासिल कर ली है। और फिर वो हम जैसे लोगों के लिए इस संसार रूपी सागर को, यानी इस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के समंदर को पार करने के लिए एक तीर्थ बनाते हैं, एक रास्ता। सोचकर देखिए कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। और ये कोई एक या दो लोगों की बात नहीं हो रही है। जैन मान्यता के अनुसार हर काल चक्र में, यानी हर टाइम साइकिल में पूरे 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 जो आकर लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। एक पूरे लीनिएज है ये। और हर तीर्थंकर का अपना एक सिंबल, एक प्रतीक भी होता है। जैसे इस टेबल में देखें तो सबसे पहले यानी फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उनका प्रतीक है बैल। फिर सीधे 23 से पर आते हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सांप। और फिर इस कड़ी में सबसे आखिरी 24वें तीर्थंकर, वो थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक है लायन यानी सिंह। तो इससे हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। महावीर स्वामी फाउंडर नहीं थे। वो इस हजारों साल पुरानी परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। एक तरह से वो एक जरूरी रिफॉर्मर थे जिन्होंने जैन धर्म को उसका मॉडर्न डे फॉर्म दिया जो हम आज देखते हैं। ओके, ये तो समझ आ गया। लेकिन फिर एक और लॉजिकल सवाल उठता है। अगर जैन धर्म इतना प्राचीन है तो फिर ये बुद्धिज्म की तरह पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला? क्या इसका डिक्लाइन हो गया? सवाल को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं तो समय के साथ इसका प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस सिमटता हुआ क्यों दिखता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे असल में कई फैक्टर्स थे। एक नहीं, पहला तो ये कि इसके नियम बहुत बहुत कठोर हैं। आम इंसान के लिए फॉलो करना आसान नहीं। फिर दूसरा, इसे कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार राजाओं का संरक्षण नहीं मिला जैसा दूसरे धर्मों को मिला। तीसरा, आगे चलकर जैन धर्म खुद दो सेक्ट्स में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। और आखिरी, उस दौर में ब्राह्मणवाद और भक्ति आंदोलन का जो उभार हुआ उसने भी इसके विस्तार को एक सीमा में बांध दिया। लेकिन डिक्लाइन या पतन शब्द शायद सही नहीं है। धर्म खत्म नहीं हुआ, ये फैलने के बजाय भारत में ही अपनी जड़ों को और मजबूत करके एक तरह से स्टेबलाइज हो गया, सेटल हो गया। तो इसके स्टेबलाइजेशन की बात हो ही रही है तो चलिए इसके इम्पैक्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर बहुत गहरा है। तो आखिर में ये एक मुरझाते हुए पेड़ की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पेड़ की कहानी है जिसने अपनी शाखाएं फैलाने के बजाय अपनी जड़ों को भारत की मिट्टी में और गहरा कर लिया। और इसका असर आज भी साफ दिखता है। भले ही फॉलोअर्स की संख्या कम हो, लेकिन जैन समुदाय का प्रभाव बहुत बड़ा है, खास तौर पर इकोनॉमी में, एजुकेशन सेक्टर में और सोशल सर्विसेज में। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, आज भी जैन समुदाय का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो उनकी पॉपुलेशन साइज के कंपैरिजन में कहीं कहीं ज्यादा है।
ये उनके प्रिंसिपल्स और उनकी वैल्यूज की ताकत को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया में अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का यह हजारों साल पुराना सिद्धांत कितना रेलेवेंट है, सोचने वाली